हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिंपल सेंटेंस के बचे हुए जो नियम हैं वो आपको आज समझाएंगे। पहले मैं आपको 3 नियम समझा चुका हूँ सिंपल सेंटेंस बनाने के। पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग समझाया। दूसरा नियम आपको इनफिट टू का समझाया था, जिसमें जब कोई उद्देश्य होता है, कोई पर्पस दिया होता है, तभी हम इनफिट टू का प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तीसरा यानी थर्ड नियम जो समझाया था वह आपको मैंने नाउन या जीरंड से पहले किसी उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया। टुडे आई विल टीच यू टू मेक वन सिंपल सेंटेंस by using a noun or a phrase in a position। नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आप ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको यह समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इनका प्रयोग करेंगे और एक सिंपल सेंटेंस बनेगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही आनी चाहिए। एक से अधिक आने का मतलब है कि वो सिंपल नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एग्जांपल, वेयर इज माय फ्रेंड, हिज नेम इज सुनील। दीज आर 2 सिंपल सेंटेंसेस। नाउ वी हैव टू मेक one simple sentence by combining these 2 sentences। तो ध्यान दीजिए, दोनों ही सिंपल सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि वेयर इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र कहाँ, फ्रेंड ये नाउन है। दूसरे आप देखें, हिज नेम इज सुनील, उसका नाम सुनील है, सुनील भी नाउन है। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो सुनील है वही कौन है, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड कौन है, सुनील है। दोनों एक ही हैं, माई फ्रेंड सुनील, सुनील माई फ्रेंड। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो नाउन आया हुआ है उस नाउन के लिए यदि कोई अतिरिक्त नाउन आ रहा है तो उसे उसी के साथ जोड़ करके सिंपल बना देंगे, या कोई नाउन फ्रेज आ रहा है तो उस नाउन फ्रेज को ले लेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा, वेयर इज माई फ्रेंड सुनील, वेयर इज माई फ्रेंड सुनील। या ऐसे भी कह सकते हैं, वेयर इज सुनील माई फ्रेंड। दोनों में से कैसे भी आप बना सकते हैं। फर्क क्या है कि ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को यदि हम बाद में लाते हैं तो कॉमा की आवश्यकता नहीं रहती। यदि आप प्रॉपर नाउन पहले लाएंगे और उसके लिए जो कॉमन नाउन का यूज हुआ है उसे बाद में लाना चाहेंगे तो आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे कभी बताया मैंने, दोनों तरीके से कह सकते हैं, वेयर इज माई फ्रेंड सुनील, कोई कॉमा नहीं आया। यदि हम इसको ऐसे कहें, वेयर इज सुनील माई फ्रेंड, तो सुनील और माई फ्रेंड के बीच यानी सुनील के जस्ट बाद कॉमा लाना होगा। दूसरा एग्जांपल, कोहली इज आवर कैप्टन, कोहली हमारा कैप्टन है। ही मेड 92 रन्स, उसने 92 रन्स बनाए। किसने बनाए, कोहली ने बनाए। कोहली कौन है, हमारा कैप्टन है। हमारा कैप्टन कौन है, कोहली है। दोनों एक ही बात है। तो हम दोनों को इस तरीके से बनाएंगे, कोहली, कोहली को पहले लाएंगे तो कॉमा लगा के लाएंगे, आवर कैप्टन, फिर कॉमा आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, मेड 92 रन्स। कोहली आवर कैप्टन मेड 92 रन्स। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आवर कैप्टन कोहली मेड 92 रन्स। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। ही वाज ए ब्रेव वॉरियर, वे एक ब्रेव वॉरियर थे, यानी एक ब्रेव योद्धा थे वो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर राणा प्रताप कौन थे, मेवाड़ के राजा। इसको हम कहें, मेवाड़ के राजा कौन थे, राणा प्रताप थे। ब्रेव वॉरियर किसके लिए आ रहा है, राणा प्रताप के लिए आ रहा है।
तो ये दोनों ही आप देख रहे हैं नाउन फ्रेज किसके लिए आ रहे हैं, राणा प्रताप के लिए आ रहे हैं। द किंग ऑफ मेवाड़ भी इसी के लिए है, ब्रेव वॉरियर भी इसी के लिए, किसी को भी राणा प्रताप के साथ ला सकते हैं हम, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे राणा प्रताप कॉमा लगा के लाएंगे, द किंग ऑफ मेवाड़, फिर कॉमा लगेगा, उसके बाद लाएंगे वाज ए ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वॉज ए ब्रेव वॉरियर, अर्थात राणा प्रताप मेवाड़ के राजा एक ब्रेव वॉरियर थे। या ऐसे भी कह सकते हैं राणा प्रताप, इसके बाद इसीलिए आइए ए ब्रेव वॉरियर वाज द किंग ऑफ मेवाड़। दोनों ही सेंटेंस सही है, किसी भी रूप में बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नाम किसके लिए आए हुए हैं, राणा प्रताप के लिए। नंबर 4, मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोइट। मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेज कवि था। दूसरा एग्जाम्पल, ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। कौन अंधा था, मिल्टन। मिल्टन कौन था, फेमस इंग्लिश पोइट। तो ए फेमस इंग्लिश पोइट जो आप देख रहे हैं, ये नाउन फ्रेज है, ये किसके लिए है, मिल्टन के लिए। तो हम इसे मिल्टन के साथ जोड़ के ले आएंगे, एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं मिल्टन कॉमा ए फेमस इंग्लिश पोइट, फिर कॉमा लाएंगे, उसके बाद वर्ब आएगी वाज। ब्लाइंड, ये इसके लिए एडजेक्टिव है, ये आ गया, पूरा एक सेंटेंस बन गया। मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोइट वाज ब्लाइंड, यानी प्रसिद्ध अंग्रेज कवि मिल्टन अंधा था। 5th एग्जाम्पल, आई मैट रवि, मैं रवि से मिला, ही इज द सन ऑफ माई प्रिंसिपल, वह मेरे प्रिंसिपल का पुत्र है। कौन है प्रिंसिपल का पुत्र, रवि। रवि ही प्रिंसिपल का सन है, तो सन ऑफ माई प्रिंसिपल, ये जो नाउन फ्रेज है वो रवि के लिए आया है। रवि ऑब्जेक्ट है, ये बाद में है, तो रवि के बाद जब आएगा इसके लिए नाउन फ्रेज, तो रवि के बाद कॉमा लग के बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये बना आई मैट रवि, कॉमा लगा के लाएंगे द सन ऑफ माई प्रिंसिपल। इसे देखिए, आई मैट रवि द सन ऑफ माई प्रिंसिपल, मैं अपने प्रधानाचार्य जी के पुत्र रवि से मिला। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, कबीर वाज ए वीवर, कबीर एक वीवर, वीवर कहते हैं जुलाहा, जुलाहा थे, बुनकर। ही वाज ए ग्रेट रिफॉर्मर, वे एक महान रिफॉर्मर थे। रिफॉर्मर कहते हैं सुधारक, समाज आदि सुधार करने वाले। तो आप देख रहे हैं ए वीवर या ए ग्रेट रिफॉर्मर, ये दोनों ही कबीर के लिए आए हुए हैं। किसी एक को कबीर के साथ लाएंगे, सेंटेंस सिंपल हो जाएगा। जैसे कबीर, कॉमा लगा के ले आएंगे ए ग्रेट रिफॉर्मर, फिर कॉमा लगाएंगे वाज ए वीवर। कबीर एक महान सुधारक जुलाहा थे, अर्थात बुनकर थे, वीवर थे। दैट्स ऑल, थैंक यू।